हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, उसके परिक्रमा और घूर्णन के बारे में, उसका आकार त्रिज्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। हमारा पर्पज़ है वीडियो बनाने का एक शार्ट रिवीजन, ठीक है। जो एग्ज़ाम से पहले, जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त मंथ से, उससे पहले हम इसका रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी के एज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसकी एक रेडियो धर्मिक डेटिंग विधि, इसका आविष्कार अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1905 में किए थे। फिर इसके डेटिंग के बहुत प्रकार है, जैसे यूरेनियम शीशा डेटिंग विधि, फिर पोटेशियम आर्गन विधि, फिर रूबिडियम स्टेडियम विधि स्टेटियम, फिर इसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, फिर क्लोरीन 36 विधि, फिर कार्बन 14। ये सबसे नई है। देखिए, इसको हमको बहुत डीपली ये नहीं कि इसको रटना है, ठीक है। इसके बारे में बस हम जान लेंगे, बाकी इसको याद नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके पृथ्वी के आकार के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का आकार, ये गोलाकार, जियोइड के आकार का गोलाकार होता है। ये पृथ्वी का आकार जो केंद्र की ओर केंद्र की ओर उभरा हुआ है तथा ध्रुवों की ओर चपटा है। पृथ्वी का केंद्र की ओर उभरा है, और जो केंद्राभिमुख बल लगता है, ये केंद्र की ओर लगता है और ध्रुवों से दूर करता है। केंद्र की ओर ढकेलता है और ध्रुवों से दूर करता है। फिर इसके बाद जो अभिकेंद्री बल लगता है, ये केंद्र से दूर करता है, ठीक, और ध्रुवों की ओर करता है, ठीक। केंद्राभिमुख बल, अभिकेंद्री बल आप जान गए। फिर इसके बाद हम इसके त्रिज्या के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो होती है 6378 किलोमीटर, और ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर, और इन दोनों की जो औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। इन दोनों को देख लीजिएगा, ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर इसके बाद हम पृथ्वी के घूर्णन के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक, और अपने धुरी पे 66.5 अंश झुकी हुई है, ठीक। और इसके एक घूर्णन का मान 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसकी गति भूमध्य रेखा पे अधिकतम होती है तथा ध्रुवों पे न्यूनतम होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसके परिक्रमण के बारे में जानते हैं, रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा करना, सूर्य के चारों ओर घूमना, उसका परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। और उसके एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड लगता है। और इसकी कक्षीय गति, मतलब कि उसके परिक्रमा करने की जो गति होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और इसकी अधिकतम कक्षीय गति ध्रुव की होती है, और सबसे न्यूनतम किसकी होती है, वरुण की, ठीक है। अब इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखते हैं। तो सूर्य से जब सबसे नज़दीक होती है तो इसे हम उपसौर कहते हैं, और ये घटना 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से एकदम नज़दीक होती है, ठीक है। बाकी ये नंबर हमको नहीं याद करना है, ठीक। फिर जब सूर्य से एकदम अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे चंद्र उपप्रभु कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर पर होता है तो उसे चंद्र अप्रभु कहते हैं ना, ठीक है। और ये तो देखे हैं। फिर इसके बाद हम गोलार्ध के बारे में जानते हैं, ठीक है। गोलार्ध के बारे में देखते हैं। सॉरी आवाज़ के लिए। गोलार्ध देखिए, पृथ्वी के 2 भागों में समान विभाजन गोलार्ध कहते हैं। जब भूमध्य रेखा ग्लोब को 36 और 2 भागों में बांटता है तो उसे हम उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब इसको
जब इसको जो प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब को लंबवत करती, तो इसे हम पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पृथ्वी के अक्षांश देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के अक्षांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए अक्षांश जो 36 रेखा होती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी 101 किलोमीटर है, और इसके कुल अक्षांश जितने भी अक्षांश हैं 181 अक्षांश है, और इसका अक्षांशीय वृत्त जो है वह 179 है अक्षांशीय वृत्त। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके 0 अंश डिग्री उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 23.5 उत्तरी है उसको हम कर्क रेखा, जो 23.5 दक्षिणी उसको हम मकर रेखा कहते हैं। इधर इसके बारे में दिया है। फिर इसके बाद जो 66.5 होता है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, नॉर्थ वाले को, और जो 66.5 साउथ होता है उसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं देशांतर के बारे में। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक जो ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, उससे ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम देशांतर कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है। ठीक है, और ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, और जब ये रेखाएं समांतर, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसको ध्रुवों पे इसकी दूरी न्यूनतम होती है तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम, और इसके बीच की दूरी जो इसकी अधिकतम न्यूनतम दूरी 0 अंश होती है, और सबसे अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, कुल देशांतर 360 होते हैं। सभी देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और जो इसका 0 डिग्री होता है ग्रीनविच रेखा, ये लंदन से होकर गुजरता है, और 8 देशों से यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो और घाना से होकर गुजरता है। ठीक है, और जो 180 अंश देशांतर रेखा होती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जिसे जिगजॉग रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये लंदन से ग्रीनविच से होकर गुजरती 8 देश उसको याद कर लीजिएगा। पहला यूके, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर अल्जीरिया, फिर इसके बाद माली, फिर इसके बाद बुर्किना, फिर इसके बाद टोगो, फिर इसके बाद घाना। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। यूके, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, बुर्किना, टोगो और घाना, 8 देशों से ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है, ये लंदन में। ठीक है, देशांतरों का समय प्रयोग करते हैं, जो 24 घंटों में 360 24 घंटे में 360 यह 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी घूमने की दूरी 360/24 जो कि 15 डिग्री होती है। ठीक है, और इसके प्रत्येक 1 डिग्री पे लिया गया समय 60/15 तो कितने हो जाएगा 4 मिनट। ठीक, तो 0 देशांतर से पूर्व चलने पर इसमें समय में 4 जोड़ते हैं तथा पश्चिम की ओर जाने पर इसमें 4 को घटाते हैं, और भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 अंश है, ये अंश है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अयनांत के बारे में। देखिए इसी में देख लेते हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन ये पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो जो इसमें अयनांत होते हैं, ग्रीष्म अयनांत, ये कब होता है? 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, ठीक है। जब कर्क रेखा सीधी, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ग्रीष्मकालीन अयनांत होते हैं। ये 21 जून को होता है, ठीक है। और जब उत्तरी ध्रुव पे अधिक ताप होता है, जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है कर्क रेखा पे, तब इस टाइम उत्तरी ध्रुव पे लगातार 6 महीने दिन होता है और इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और शीतकालीन अयनांत कब होती है? 22 दिसंबर को। ये डेट एकदम रट लीजिएगा, ये पूछता है। ग्रीष्मकालीन 21 जून को और शीत वाले 22 दिसंबर को। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो उस टाइम हम, जब मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो शीतकालीन अयनांत, और जब कर्क रेखा पड़ती है तो ग्रीष्मकालीन अयनांत होता है, ठीक है। इस टाइम दक्षिण ध्रुव पे 6 महीने लगातार दिन होते हैं, ठीक है। इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं विषुव। क्या होता है? जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो उसे हम विषुव कहते हैं, ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की साइड नहीं होते, इसलिए पृथ्वी पर समान अवधि के लिए दिन रात होते हैं, ठीक है। और जो बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। जब उत्तरी गोलार्ध पे होता है, 21 मार्च को जब उत्तरी गोलार्ध पे, तो उसे हम बसंत कहते हैं, और जब दक्षिणी पे होता है तो हम पतझड़ कहते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों को एकदम याद कर लीजिए। ग्रीष्मकालीन अयनांत 21 जून को और शीतकालीन अयनांत 22 दिसंबर को। और इसके बाद विषुव, बसंत विषुव 21 मार्च को और पतझड़ विषुव 23 सितंबर को, ठीक है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। और ये हमेशा अमावस्या को होता है, ठीक है। अमावस्या को होती है। और अमावस्या 3 प्रकार की होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और एक वलयाकार सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे, जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया पड़ती है, मतलब कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और यह घटना पूर्णिमा को होती है। और ये 1 महीने में 2 बार होता है, 1 महीने में 2 बार होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत ज्वार भाटा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा की घटना, जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो ज्वार होता है, और जब नीचे गिरता है तो भाटा होता है, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। और जब तीनों समकोण पे होते हैं तो उसे हम लघु ज्वार कहते हैं, ठीक है। और बाकी आप इस कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।